सुना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब देखिए 8 रुपए 76 पैसे का प्राइस एंड यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई यहाँ पर ना हमको लिखित में चाहिए है, वो यहाँ पर आपके सामने कल की डेट में आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से। हाय दिस इज द इवेंट वॉच ट्रेडर्स डायरी। जो सोचा था वो तो यहाँ पर हुआ नहीं, लेकिन हाँ रिलीफ है। 9,450 करोड़ रुपए का एजीआर का जो डिमांड है बचा हुआ, उस पर रिलीफ यहां पर मिल जाएगा। लेकिन जो यहां पर कंपनी का कहना है कि हमें प्रीवियस जो एजीआर है उस पर रिलीफ चाहिए, वो यहां पर मिलता हुआ नहीं देखने को मिल रहा, वो अटकता हुआ देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि यहां पर होना क्या है। अब यही तो यहां पर ना प्रॉब्लम की बात है। थोड़ा यहां पर समझते हैं है क्या। जब ये खबर आई तो एकदम से स्टॉक टूटा। अब यहां पर जहां से सुधार हुई है 8 रुपए 23 पैसे या 8 रुपए 30 पैसे का अराउंड, वहां पर था मूविंग एवरेज बॉस। और यहां पर ना आपके सामने थोड़ा सा यहां पर संभलता हुआ देखने को मिला है स्टॉक, लेकिन ये इनफ नहीं है आगे के लिए। अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आपका एक्सपेंसेस और सेल्स कट करने के बाद, लेकिन जब बात आती है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की, तो यहां पर ना एक लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती है। मैं कहता हूं यहां पर आपके सामने कि चलो ठीक है, यहां पर आप एजीआर का डिमांड जो आप रिलीफ मांग रहे थे, वो जो सुप्रीम कोर्ट यहां पर पकड़ा रहा है हाथों में 9,400 करोड़ की, उसके बाद भी अभी दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। जैसे कि अगर आप देखें तो बोरिंग्स यहां पर ना अभी भी 2,33,229 करोड़ रुपए की यहां पर बनी हुई है। आगे प्रॉब्लम से बनी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। हालांकि पिछला एजीआर जो है, अगर उस पर रिलीफ आ जाता देन यहाँ पर ना आपके सामने बहुत बड़ी रिलीफ यहाँ पर देखने को मिलती, लेकिन वैसा यहाँ पर होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे यहाँ पर ना प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एजीआर रिलीफ कर दिया जाए, बाकी का बचा हुआ वो अगर रिलीफ यहाँ पर ना दे दी जाए तो उसके बाद भी प्रॉब्लम्स घट जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी दिक्कतें जो है ना वो काफी बनी हुई है। यहां पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहां पर ना समझने की कोशिश करिएगा। ये जो मूविंग एवरेज है, ये आपका जो ग्रीन है बैगनी लाइन है, ये आपका रेड लाइन है, ये 50 डेमा आपका 100 डेमा 200 डेमा, आपका स्टॉक वहीं पर संभलता हुआ देखने मिला है। 8 रुपए आप ये मान के चलिए कि 8 रुपए इस स्टॉक के अंदर अभी काफी इंपॉर्टेंट है एंड वहीं से थोड़ा सा संभला हुआ है। लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहां पर 8 रुपए नहीं बल्कि लॉन्गर टर्म में अगर आपको देखना है तो 5 रुपए 64 पैसे और 6 रुपए 32 पैसे, 6 रुपए 32 पैसे, ये जो रेंज है, जब तक ये आपकी स्क्रीन पर है तब तक आपको डरना नहीं है। लॉन्गर टर्म के हिसाब से अगर आप देखें, अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, चाहे वो 7 रुपए पर इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने 7.5 पर किया हो, 8 रुपए पर किया हो, 8.5 9 10 जो भी आपका है, लेकिन ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पर बहुतों का मानना ना कुछ और है, मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने रेंज रखी ना, ये आपके सामने ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल से लेकर करेंट में यहाँ पर ना ये आपका जो एक सपोर्ट है वही बना हुआ है ये रेंज। तो जब तक 5 रुपए 64 पैसे और 6 रुपए 32 पैसे टिका हुआ है स्क्रीन पर, तब तक आपको डरना नहीं है लॉन्गर टर्म के हिसाब से। जिस दिन ये रेंज टूटे, जिस दिन इस रेंज के नीचे क्लोजिंग हो, तब आप कहिएगा कि हाँ भाई उथल पुथल हो चुकी है। बट अभी भी दिक्कतें हैं। देखिए है क्या, लोगों का अलग अलग मानना है, जैसे कि ये अभी तक F&O से क्यों नहीं हटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा निवेश है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं, एजीआर जो पहले प्रीवियस एजीआर था उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया था जब ये नहीं चुका पा रहे थे। तो आप सोचे कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का क्या इन्वेस्टमेंट, आप चुका नहीं पा रहे, उसको इक्विटी में चेंज कर दिया। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी यहाँ पर कहा जा रहा है एक रिस्की बेट है। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, क्या ही यहाँ पर ना नज़र आए, कुछ रास्ते यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट के ऊपर है यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा एक बस उन्हीं का डिसीजन ही है जो कि इस कंपनी को संभाले हुए है, या फिर अगर वो डिसीजन अच्छा दे दें तो ये कंपनी शायद समझ जाए। बस इससे ज़्यादा और कुछ तो है नहीं है। तो एक डिसीजन के ऊपर आपका बैट है एंड वो एक टोटल रिस्की बैट है। आपको ये समझना है क्या आपको इस जगह पर इन्वेस्ट करना है, ये आप यहाँ पर ना सोच समझ के करिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर ना अगर पुराने एजीआर पर अगर आप रिलीफ देते हैं, यानी गवर्नमेंट रिलीफ देती है, तो ही कुछ भला होता हुआ नजर आएगा। 9,400 करोड़ का रिलीफ आपके सामने आता हुआ देखने को मिले, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है ना वो अभी भी पे करना पड़ेगा उसके बाद भी। सिंपल सी बात आप ये समझिए, कुछ दिन के लिए आप बच सकते हैं, लेकिन एकदम से आप जो है रिलीफ में आ जाए नहीं। वो प्रीवियस एजीआर पर जब रिलीफ आएगा
वही यहाँ पर ना कुछ कर सकता है, अदरवाइज कुछ है नहीं है, चांसेस है नहीं है, बस एक होप है, होप ट्रेड है, तो बड़ा संभल के करिएगा। उम्मीद है आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। कल मैं ऑलरेडी यही बात डिस्कस करने वाला था शाम को, और एकदम से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर जो है वो निकल कर आ गया, तो वो पूरा कवरेज जो है वो बर्बाद हो गया। मैं यही बात करने जा रहा था कि अगर जो बकाया हुआ एजीआर है वो अगर रिलीफ होता है तो कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं होगा, रिलीफ है लेकिन वो बहुत बड़ा रिलीफ नहीं होगा। लेकिन जो प्रीवियस एजीआर है उस पर अगर रिलीफ आ जाता है, ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। ऐसे में तो स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलता है। तो बात यहाँ पर इतनी सी है, रिलीफ के चक्कर में मतलब जो है बातें तो बहुत करी गई, लेकिन घूम फिर कर आ जाते हैं वही रिस्क, वही होप ट्रेड वाले पर, जो कि हम देख रहे हैं आज के टाइम में। एंड वोडाफोन आइडिया का स्टॉक थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो टूटा है ना वो इन्वेस्टर से पूछे कि क्या गया है, तो एक्चुअल बेसिस पर समझ में आए। तो अभी भी अगर आप देखें टोटल रिस्क वेट यहाँ पर ना बना हुआ है वोडाफोन आइडिया, बड़ा संभल के करिएगा जो भी करना हो। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले आप पहले अपने बुक कर वैसे जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।